नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और इस बुलेटिन में बात करेंगे एक रहस्यमयी बीमारी की। नक्सलियों के अलावा बस्तर के बाशिंदों के लिए खतरे कम नहीं है। नक्सली अक्सर बस्तर वासियों को निशाना तो बनाते हैं, बीमारियां भी बस्तर में कहर बनकर टूटती हैं और वो ऐसी बीमारियां जिनकी पहचान करने में स्वास्थ्य विभाग के पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, जब तक बीमारी को पहचान कर इलाज शुरू किया जाता है तब तक कितनी जानें जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अज्ञात बीमारियां कभी कभी अपना प्रकोप ढाती हों। ये बीमारियां हर साल पहली बरसात और आखिरी बरसात के बाद तक अपना कहर बरसाती हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आजादी पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन बस्तर अज्ञात बीमारियों की गिरफ्त में है। कागजी सुविधाओं का दंश झेल रहे आदिवासी आपदाओं का शिकार हो रहे हैं। भले ही विकास के विस्तार के कई दावे किए जाते रहे, लेकिन सरकार आती रही और जाती रही। जमीनी हकीकत नहीं बदली। आपको बस्तर के ग्रामीणों की दशा झकझोर कर रख देगी जब आप ये जानेंगे कि आजादी के इतने साल बाद भी स्वास्थ्य के नाम पर बस्तर में बंटता है तो सिर्फ दावों का पिटारा, पर जब वो खुलता है तो मिलता कुछ नहीं। लोग बीमारियों की चपेट में हैं, पीड़ित और परेशान हैं, लेकिन पहले से ही यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है और अगर किसी तरह सुविधाएं मिल भी जाएं तो पीड़ितों तक पहुँचना ही किसी चुनौती से कम नहीं। ताजा मामला बीजापुर और नारायणपुर जिले के सरहदी इलाके में बसे गाँव रेकावाया, पीड़ियाकोट, मर्रे मेटा डूंगा जैसे गांव का है। यहाँ लोग अनजान बीमारी की चपेट में, लेकिन स्वास्थ्य अमला सोता रहा। जब 39 से अधिक ग्रामीणों की मौत की खबर आई और आंख खुली, तब कहीं जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना हुई। लेकिन ये इलाका इतना दुर्गम है कि वहाँ पहुँचने के लिए इंद्रावती नदी को पार कर, जंगलों से होकर और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गाँव तक पहुँचना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक से इंद्रावती नदी को पार कर टाकीलोड, मरीमेटा, डूंगा, रेकावाया और पीड़ियाकोट में जाकर शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच की गई। इसमें लोगों की मौत का कारण मौसमी बीमारियों को बताया गया है, जिसके बाद IBC 24 ने भी हालात को समझने और महसूस करने की कोशिश की। बस्तर में हर बरसात के बाद यहाँ के बाशिंदों को अलग अलग बीमारी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। बारिश के आते ही ग्रामीण इलाके टापू में तब्दील हो जाते हैं, इलाके जलमग्न हो जाते हैं और कागजी सुविधाओं का दंश झेल रहे आदिवासी अनेक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। वहीं बारिश के थमने के बाद इनकी मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आजादी को दशकों बीत गए, लेकिन नहीं बदले तो बस्तर के हालात। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते लोग फाइलों में गुम योजनाओं को जमीन पर उतरने के इंतजार में हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण के तौर पर अभी के हालात को ही आप देख सकते हैं। नारायणपुर जिले के स्वास्थ्य अमले को कितनी मशक्कत कर लोगों के इलाज के लिए पहुंचना पड़ता है। हालात को हमने भी नजदीक से देखा और महसूस किया। बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में एक अनजान बीमारियों की खबर है, जिसके चलते 39 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा कभी कम कभी ज़्यादा ये लगातार चल रहा है और मेडिकल टीम भी वहां तक पहुंच चुकी है। हम इसी खबर की पड़ताल में IBC 24 की टीम आज निकली हुई है और इस वक्त हम बीजापुर जिले के भैरमगढ़ इलाके में है, जहाँ शुरुआती दौर में माओवादियों का ये पट्टा नज़र आया है। माओवादियों ने लकड़ी के पट्टे में अपनी सारी बातें लिखी है और ये सारी चीज़ें जो है ये गोंडी शब्दों में लिखी हुई है। खबर की पड़ताल में हम नारायणपुर जिले के बाद 3 जिलों कोंडागांव, दंतेवाड़ा और जगदलपुर को पार कर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक से हम अबूझमाड़ के ग्रामीण इलाकों की ओर निकले। जहां तक सड़क थी वहां तक बाइक से पहुंचे और फिर पैदल ही 5 किलोमीटर का सफर तय कर अबूझमाड़ के गांव उस पर ही पहुंचे। 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अबूझमाड़ की मुहाने में बहती नदी इंद्रावती को पार करने की थी। इसी नदी के
मुहाने जो है कई गांव बसे हुए हैं और जो खबरें निकल कर आ रही है 39 ग्रामीणों की मौत की, वो ठीक इस नदी के उस पार है। ये इलाका बीजापुर ज़िले का है और नदी के उस पार यदि हम कुछ किलोमीटर चलते हैं तो नारायणपुर का ओरछा अबुझमाड़ का इलाका पहुंच जाएगा। यहाँ से ठीक हमको भी नदी पार कर जाना है और कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, तब हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जैसे ही हम इंद्रावती के किनारे पहुंचे तो पता चला कि जिस नाव में हमें नदी पार करना था उसे नक्सलियों ने लूट लिया है। हमारी टीम ने नदी पार करने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन नक्सलियों ने उनके आधार वाले इलाके में जाने की इजाजत हमें नहीं दी। SDRF के कुछ जवान मिले, उन्होंने बताया कि माओवादियों की यहाँ पे मौजूदगी थी। उन्होंने उनको भगाया यहाँ से, वो किसी तरह जान बचाकर तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे SDRF की बोट भी नज़र नहीं आ रही है। और इस नदी के उस पार अबुझमाड़ के वो तमाम गांव हैं, रेकावाया, पिड़ियाकोट, मरे मुर्रा, जहाँ पे एक भयानक बीमारी फैली हुई है और स्वास्थ्य अमला भी जो कल से नदी के उस पार गया हुआ है इलाज करने को, वो भी अब तक नहीं लौटा है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बोट का सहारा लेकर, डोंगी का सहारा लेकर उस पार जा सकें। शाम होते होते नदी के उस पार से बीजापुर जिले के स्वास्थ्य अमले की टीम वापस होती नजर आई। जैसे तैसे स्वास्थ्य कर्मियों ने नदी पार किया और हमारी मुलाकात स्वास्थ्य कर्मियों से हुई। उन्होंने बताया कि बीते 3 दिनों से वो इलाके में हेल्थ कैंप लगाकर जांच कर रहे हैं और पाया कि मौसमी बीमारियों के चलते ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का इलाज किया गया है, लेकिन अज्ञात बीमारी से मौत की बात से स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ इनकार कर दिया। मौत होने के कारण मौसमी बीमारियों से और दूसरे कारणों से होने की बात कही, लेकिन जब हमने आंकड़े बताए तो उन्होंने कहा कि मौत के आंकड़े बीते 1 साल में नहीं बल्कि 2017 से अब तक के हैं। पार करके कितना दूर पे कैंप लगाए थे आप लोग? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर जी दूरी पे। जी। मितानिन जो है गांव की, वो भी है और गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए मितानिन का एक बड़ा रोल रहता है। ये गांव के ग्रामीणों से सीधी कनेक्ट रहती है। जी सर, मैं यहाँ का हूँ, ये क्या बोलते हैं, धर्मा की हूँ मैं। धर्मा? हाँ, मरा मेटा गुण मेटा का नहीं है मितानिन। अच्छा, हाँ। तो आप गए थे अपने गांव? हाँ गई थी। क्या स्थिति? ठीक है सर। ठीक है। हाँ। कितने लोग बीमार पाए गए अभी? नहीं है अभी उतना बीमार नहीं। ये डॉक्टरों की जो टीम गई है वो कहाँ है? वो उसके साथ हो आ रहे हैं सब पीछे। हाँ। सर अभी क्या स्वास्थ्य शिविर जो लगा था तो यहाँ पे जो आंकड़ा पहले जो बताए थे तो उसमें कितना 40 लोग ऐसा, हाँ, वहाँ सूचना मिला है। तो जब हम लोग गए वहाँ पे जो पता किए, लोगों की मृत्यु की सूचना मिली थी। हाँ, तो उसके बाद हम लोग जब टीम के साथ गए तो वहाँ पे तो पता चला ये कितना 5-6 साल का जो आंकड़ा के साथ मिल के इन लोगों ने जो आगे बताया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो जो आंकड़ा है वो 5 साल? हाँ जी जी जी, उसको एक साथ गिना गया? जी, उसको 1 साल, हाँ, पूरा 1 साथ। मतलब अभी उसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब जनरली जो बीमारी है उन्हीं का भी ट्रीटमेंट किए हैं और इस संबंध में डॉक्टर साहब लोग और ज़्यादा बता पाएंगे कि वास्तव में है क्या है। एक ऐसी अफवाह थी सर कि हाथ पैर में सूजन है ग्रामीणों को, काफ़ी लोग उस डिजीज से वो थे, ऐसा कुछ है? नहीं, मतलब आज हम गए तो ऐसा कोई पेशेंट तो नहीं दिखे कि हाथ पैर से सूजन वाले, ऐसे कुछ मतलब जो नॉर्मली सर्दी बुखार है, मलेरिया है, ऐसे पेशेंट मिले हैं। हाँ, हम लोग जाके जब 23 तारीख से 25 तारीख तक शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे मेडिकल टीम के 2 डॉक्टर, बी सुपरवाइज़र और ANM MPW और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन, ये सब लोग जाके जो न्यूज़ में आ रहा था कि 39 लोगों की डेथ हुई है बोल के, उसको करके और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं पाया गया कि 39 लोगों की एक गांव या फिर एक हमारे जो 3 ग्राम पंचायत है उसमें डेथ हुआ है बोल के। आ रही है कि मौतें पहले हो चुकी थी। अगर पहले मौत हो चुकी थी उस समय प्रशासन क्या कर रहे थे? और मौतें अगर नेचुरल हो रही थी तो प्रशासन जाने की जरूरत नहीं था, तो मेडिकल टीम भेजे क्यों? अब पहले या प्रशासन एक नोट जारी कर देता या फिर बता देता कि जो वहाँ मौत हुई है नेचुरल हुई है या फिर पहले हुई बाद में हुई है। तो तमाम चीज़ें प्रशासन को स्पष्ट कर देना चाहिए, ना कि गुमराह करना चाहिए, कि विषय को छुपाना चाहिए। अगर 2017 से जिस तरह से बात प्रशासन बता रही कि हो रही है,
तो उस बीच में कोरोना काल भी हुआ, अभी डेंगू प्रकरण भी सामने आया, तमाम चीज़ें जो बीमारी है सामने आई, तो प्रशासन स्पष्ट क्यों नहीं करता किस तरह से मौत है, किस बीमारी से हुई है। अदम गोंडवी की कविता बस्तर के हालातों को एकदम नजदीक से दर्शाती है। अदम गोंडवी लिखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बस्तर में सरकार के आने जाने से यहाँ के आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किताबी विकास वाकई ही गुलाबी फाइलों में कैद है। बस्तर के हालात जस के तस है। बस्तर के गांव के ग्रामीण इन दिनों हाथ पैर में सूजन की बीमारी से पीड़ित हैं। दर्जन भर से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपना इलाज अस्पताल में नहीं करा रहे, महीनों इलाज के बाद भी इन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ग्रामीणों की मौत तक होने लगी है। ग्रामीण बताते हैं कि बीते 2 महीनों में लगभग 6 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। दंतेवाड़ा का कटे कल्याण इलाका बेहद ही पिछड़ा माना जाता है, जिससे यहाँ पहुँच बनाना वैसे ही आसान नहीं है। ऊपर से इस ब्लॉक मुख्यालय से लगे तुमकपाल गांव में इन दिनों हाथ पैर सूजन की बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। इस गांव का कोई पारा या मोहल्ला नहीं है जिसमें इस बीमारी से ग्रसित और पीड़ित ना हो। बीमारी इतनी गंभीर है कि लोगों के हाथ पैर में सूजन के चलते वे ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे। गांव के सरपंच सुखराम पोडियामी बताते हैं कि उनके मोहल्ले में एक महिला ने इसी बीमारी के चलते कुछ दिन पहले ही दम तोड़ा है। मृतक महिला ने भी अपना इलाज कटे कल्याण अस्पताल में कराया था। सरपंच ने यह भी बताया कि बीमार ग्रामीण लगातार अस्पतालों के चक्कर भी काट रहे हैं, पर ये बीमारी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। हाँ, 15 दिन पहले एक लेडीज खत्म हुई सूजन से। अस्पताल वो गई थी, उसको लगभग 1.5 साल अस्पताल इलाज करा के देखी। इधर हमारी टीम जब गांव के गायता पारा पहुंची तो यहाँ बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 1-2 महीनों में 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं, तो ग्रामीण अब झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं। पटेल पारा के जोगा नामक बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सारे शरीर में सूजन है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना तो दूर अपनी मर्जी से चल फिर भी नहीं पा रहा। इस बच्चे का इलाज जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी किया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तो आप लोग अस्पताल दिखाने ले जाते हैं जो परेशान होते हैं? ले जाते हैं, फिर यहाँ से रिफर करते हैं, फिर जहाँ दंतेवाड़ा वहाँ भी नहीं होता है बोलते। तो अब गाँव में झाड़ फूक भी करा रहे थे, देखे? हाँ, वो भी कर रहा है झाड़ फूक भी, उससे भी ठीक नहीं है। नहीं हो रहा। बस्तर से सुकमा जिले में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कांकेर लंका इलाके के रंगाईगुड़ा गांव में स्वास्थ्य कर्मी भी 27 सितंबर को पहुंचे थे, पर ग्रामीण ने जांच के लिए खून देने से मना कर दिया। वहीं 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को 2 दिनों में 4 लोगों की मौत की खबर के बाद जब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम इस गाँव में पहुंची तो पता चला कि गाँव के ही सिरहा वड्डे से ही सभी झाड़ फूक करवा रहे थे। जानकारी के बाद इस मामले में मंत्री कवासी लखमा ने कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल रंगाईगुड़ा गांव भेजा और बहुत समझाने के बाद पीड़ितों का ब्लड जांच किया गया, जिसके बाद 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इसका बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि जैसे रेगड़गट्टा में जो हुआ था, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वहाँ का जो प्रोटीन इंटेक वगैरह के था, वो वैसे ही लग रहा है। कुछ नेचुरल डेथ वहाँ भी देखने को मिला, जिनका 70-75 की उम्र थी 3 लोगों की, जिसमें एक इलाज के लिए आ रहा था और रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। एक वहाँ हॉस्पिटलाइज भी हुआ था जिला अस्पताल में, इलाज के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, और एक बच्चा जिनका निमोनिया से मृत्यु हुआ था। इस प्रकार के 8 वहाँ डेथ हुए। पहले वो बीमार फैल देता था, पहले वडिया गुंडिया करेगी, उसके बाद पत्रकार लोग जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो एक बार बाहर आता है। वहीं दक्षिण बस्तर में लगातार जारी बारिश की वजह से कई इलाकों में डॉक्टरों की टीम नदी नाले उफान में होने के कारण पहुंचने में कड़ी मशक्कत करते देखे गए। कलेक्टर हरीश एस बारिश के रुकते ही जिले भर के हर एक गांव में मेडिकल कैंप लगाने का भी निर्देश दिया है। लगातार इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, ग्रामीण परेशान है और स्वास्थ्य विभाग है कि अब तक इस मामले में कोई भी सुध नहीं ले रहा। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों को इस समस्या से कब निजात मिल पाती है।
सुकमा से राजा राठौर के साथ वेद प्रकाश संगम, दंतेवाड़ा, IBC 24।